दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। डॉक्टर शोएब अहमद ने की प्रेस वार्ता, बोले जन सुराज की लोकप्रियता से विपक्ष में है घबराहट। राज्य समेत विधानसभा क्षेत्रों में विपक्ष पर लगाया होर्डिंग्स फाड़ने का आरोप। जन सुराज पार्टी के दरभंगा ग्रामीण से संभावित उम्मीदवार एवं शिक्षाविद डॉक्टर शोएब अहमद खान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारी डिजिटल वॉल प्रिंटिंग एवं होर्डिंग्स को विपक्ष के नेताओं के द्वारा नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राज्य में यादव समाज के कुछ युवकों ने हमारी होर्डिंग्स फाड़ दिया एवं हमारे साथियों को धमकी देते हुए कहा कि यह ललित यादव का इलाका है, यहाँ होर्डिंग्स नहीं लगा सकते हो। यह माय समीकरण है, ललित यादव के खिलाफ कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस पूरी घटना से यह साफ हो जा रहा है कि विपक्ष जन सुराज और स्कूल के बस्ता की लोकप्रियता से डरा हुआ है। पूरे विपक्ष को तिलमिलाहट है। ये प्रशांत किशोर की मुहिम को रोकने की असफल कोशिश कर रहे हैं। हमें पोल की होर्डिंग से निकाल सकते हो, दीवार से हटा सकते हो, जनता के दिल से नहीं। जन सुराज बिहारियों के दिल में जगह बना चुका है। आगे अगर हमारे या हमारे किसी साथी के साथ अप्रिय घटना होती है तो इसका जिम्मेदार विपक्ष होगा। लोकतंत्र के इस मंदिर में सबको अधिकार है जनता के बीच अपनी बात रखने का। हम भी जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। हमारे द्वारा लगातार दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनहित के मुद्दों उठाए जा रहे हैं। इससे स्थानीय विधायक ललित यादव जी तिलमिलाए हुए हैं। उन्हें हमने राज्य की घटना के बाद फोन पर बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बीमार होने की वजह से बातचीत नहीं कर पाए। अलामत है ये हालत है। ये सारी टुकड़े हैं, देखिए आप इस तरह से हालत। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जो क्या है ये गुंडागर्दी चल रहा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये हालत है। ये देखिए, देख रहे हैं ना, इसको फाड़ा गया है। यानी कि एक चाहिए कि सिर्फ गुंडाराज चलना चाहिए यहाँ पर। स्थिति देख लीजिए, ये हालत है। इसको उखाड़ उखाड़ के फेंका गया है और फेंक करके ये कि यादव का एरिया है, यहाँ वोट नहीं मिलेगा। तो वोट तुम दो नहीं दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हें उखाड़ने का तो कोई अधिकार नहीं है। कोई पार्टी आकर किसी को अपना बैनर लगा सकता है। कितना उखाड़ोगे अरे दीवारों से उखाड़ दोगे मुझे, तुम कहीं पोल से उखाड़ दोगे, जनता के दिल से प्रशांत जी को नहीं उखाड़ सकते हो और हमें नहीं उखाड़ सकते हो। पार्टी बिहार बदलाव होगा, बिहार बदलाव होके रहेगा। ये डर का जो है, ये डर सर, जो राजे में पूरी घटना हुई है, आप राजे पहुंचे थे, वहां पर आप पोस्टर बैनर बिन रहे थे, क्या कुछ पूरी घटना है? देखिए, परसों राजे पंचायत में जब हमारे लोग वहाँ पर पोल होर्डिंग लगा रहे थे और लगाने के बाद करीब 150 होर्डिंग लगाया और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने उस सारे होर्डिंग को निकाल करके या फाड़ करके फेंक दिया। जब इस घटना की जानकारी मुझे मिली तो हम लोग अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पर जो लोग थे, उन लोगों ने इसकी जानकारी दी कि फ़लाँ लोग थे जो अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो हमारे लोग काम करने गए थे, लगाने गए थे, तो उन लोगों को ये कहा गया कि यहाँ पर ये जो है यादवों का मोहल्ला है, इस मोहल्ले के अंदर में किसी मुसलमान का होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता है। ये जो इलाका है ये ललित यादव का इलाका है, इसलिए यहाँ पर अगर लगाओगे तो फिर मैं फाड़ दूँगा और अगर दोबारा लगाने आए, तिवारा लगाने आए तो तुमको पीटेंगे भी, उसको मारने की भी धमकी दी गई। तो मुझे इस बात का दुख है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की घटना को अंजाम देना, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का दुख है कि इस लोकतंत्र में हर पार्टी को ये अधिकार है कि अपना प्रचार प्रसार अपने माध्यम से कर सके।
लेकिन इन लोगों ने इस तरह से बातें की जैसे लगता है कि यहाँ पर गुंडा राज अभी भी कायम है। इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर आप नहीं आ सकते हैं और राजद अकेला ये जो हमारी पार्टी जो है जनसुराज, वो अकेला क्या कर लेगा, कुछ नहीं होना है। तो इस तरह की धमकी दे करके उन लोगों को वहाँ से भगाया। और जब हम गए वहाँ पर लोगों से मिलने के बाद उन लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पर थोड़ा इनका दबदबा है। तो इस तरह का जो घटना हो रहा है, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इससे साफ जाहिर हो रही है कि यहाँ पर आज भी इन लोग का जो गुंडा राज है वो चल रहा है। तो मैं जनता से भी कहना चाहूँगा कि जनसुराज पार्टी लगातार अपने मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बिहार बदलने की जो सोच है इसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और हम लोग एक संभावित प्रत्याशी होने के नाते अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग मोहल्ले में जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और जिस गति में हम लोगों का काम हो रहा है और लोग जब हमारे तरफ जुड़ने लगे हैं तो इनको बहुत खौफ हो गया है, ये डरा करके भगाना चाहते हैं वहाँ से, लेकिन हम लोग भागने वाले नहीं हैं। क्या शोएब जी सिर्फ वहीं पर पोस्टर फटा है या आपके पूरे दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में कहीं फटा है? ग्रामीण विधानसभा के 2-3 इलाके में फटा है। कुछ हमारे जो वॉल जो होता है, डिजिटल वॉल पेंटिंग होता है, उसको खुरपियों से उखाड़ा गया है। तो ये लोग जनसुराज से इतना डर गए हैं कि साफ ये जाहिर होता है कि इनकी विफलता के सबूत है। जनता ने इन्हें नकारना शुरू कर दिया है, जिसके कारण ये डर से हमारे पोस्टर्स को, हमारे किसी भी हमारा जो चुनाव चिन्ह है इसको देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उन असामाजिक तत्वों से कि तुम मुझे पोल से उखाड़ दोगे, दीवार से उखाड़ दोगे, लेकिन जनता के दिलों से नहीं उखाड़ सकते। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी जनता के दिलों में, यहाँ के युवाओं के दिलों में बसने लगे हैं, अब बहुत मुश्किल है कि आप गुंडागर्दी कर करके हमें तुम निकालने की कोशिश करो, मैं नहीं निकल सकता। तो जनता यहाँ पर एक खास क्या वहाँ पे जो शिकायत क्या है, क्या उसमें से कोई जो आपने कहा कि ललित यादव का नाम जिक्र किया, जी। क्या वाकई में वो लड़का ललित यादव का था या उनकी कोई उनसे किसी की दुश्मनी है? नहीं, और भी कोई पार्टी के हो सकते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नाम तो उन्हीं का लिया गया था और ये यादव समाज के लोग थे। तो मैं समझता हूँ कि यादव समाज के बहुत लोग आज भी जनसुराज में हैं। लेकिन ये जो है लड़के लोग जो थे वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग ललित यादव के आदमी हैं और इस तरफ में अगर आप लगाओगे तो दूसरे दिन फिर ये पोस्टर फाड़ दिया जाएगा। क्या इस तरह की जो हरकत हुई है इसकी शिकायत आपने पार्टी में रखी है, कहाँ रखी है और कहीं अगर? मैंने अपने इसकी शिकायत जो है हम लोग का एक DSC ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने डाल दिया था कि हमारे विधानसभा में इस तरह की हरकतें हो रही है और ये हरकत जो है हो सकता है कि किसी भी दिन हो सकता है कि कोई बड़े अप्रिय घटना हो सकती है, ऐसे हालात जो चल रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बवाल हो सकता है, ये डर है। और अगर कुछ भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में या हमारे साथ में किसी तरह का कोई घटना घटता है तो इसके ज़िम्मेदार जो है ये विपक्ष के लोग होंगे, ये पार्टी के लोग होंगे। ये आपको अपने ऑन रिकॉर्ड कैमरे में बता रहा हूँ। यानी आपकी जो छवि जिस तरह से बढ़ रही है, अगर आपके ऊपर कुछ भी होता है तो वो सामने वाला दोषी है। निश्चित रूप से जो जिसका नाम लिया जा रहा है तो वो दोषी होंगे और इसके प्रमाण हमारे पास में है। मैं प्रमाण दे दूंगा जब ज़रूरत होगी तो। मैंने 112 पर फ़ोन किया था। 112 से हमें कहा गया कि आप इस घटना की जानकारी जो है वो थाने में दे सकते हैं। तो स्थानीय लोग वहाँ पर आने के बाद मुझे कहा कि अभी इस बार माफ़ कर दिया जाए, अगली बार अगर इस तरह की घटना होगी तो फिर हम लोग देखेंगे। क्या आपने विधायक जी से व्यक्तिगत रूप से बात की? हमने पता किया था, मालूम हुआ कि विधायक जी बीमार चल रहे हैं, इसलिए मैंने कोई बात उनसे नहीं की है। सिर्फ आपके पार्टी के पोस्टर को फाड़ा गया या और भी पार्टियों के पोस्टर को फाड़ा गया? किसी पार्टी का कोई पोस्टर भी लगा हुआ नहीं है। अगर आप जाएंगे तो पूरे ज़िला के अंदर में अगर कोई पोस्टर्स हैं तो मैं समझता हूँ कि जनसुराज का पोस्टर्स है और जनसुराज से सारे दल के लोग, सभी पार्टी के लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं और घबरा करके जो है ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मैं और हमारी जो है कहीं ना कहीं जनता भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि लोकतंत्र में जब सबों को ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने अपने पोस्टर से अपने प्रचार के जो भी तरीके हैं उससे आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन ये घटना बहुत ही निंदनीय है। मैं बता रहा हूँ फिर से कि आप हमें जनता के दिलों से, मुझे प्रशांत किशोर जी को या इस जो हमारा छाप है स्कूल के बैग छाप को आप नहीं निकाल सकते।
ये अब दिलों में राज करने लगा है। मेरा नाम डॉक्टर शुएब अहमद खान है और मैं जन स्वराज पार्टी का संभावित प्रत्याशी हूँ ग्रामीण विधानसभा से। आज लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी लालबाग दरभंगा के मैदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। यहाँ के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, वो हर वक्त बोलते हैं कि जीविका दीदी समाज में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया, बहरूपिया सब राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, कांग्रेस वाला घर, जितने भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, सदस्य है, उनसे अनुरोध है कि सभी आने वाले जो आए हुए हैं उनको स्थान ग्रहण करा दे। अब पीछे ले जाए, पीछे ढूंढ लीजिए, सभी को पीछे ले चले। अभिजीत साहब जी, विशाल वासे जी, मैंने जिस तरह महिलाओं की संख्या आज यहाँ देखा, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। पहले हमको ख्याल है कि आज से 2 साल 3 साल पहले जब सभा होता था तो 25-50 महिला मुश्किल से सामने में 1-2 रो में बैठती थी। आज पूरा महिलाओं की संख्या 2/3 हो रही है सब जगह। ये इस बात को बताता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है और नीतीश कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आकर के यहाँ के लोगों को हृदय से प्रणाम। उसकी सम्मेलन को लेकर के आपका क्या कहना, किस तरह से पूरे बिहार में एनडीए का पूरा है और एनडीए एक बार फिर अपने कार्य जनता के हित के लिए जो 5 साल में काम किया और निरंतर प्रयास कर रही थी, इसका फलाफल है कि पार्टी जनता एकजुट होकर एनडीए का सरकार बिहार में स्थापित करने जा रही है और दरभंगा नगर के जो मंत्री हैं आदरणीय श्री संजय ठाकुर एक बार फिर वो जीत कर दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार का गौरव बढ़ा के जनता उन्हें फिर विधायक बना के जिताएगी। क्या विपक्ष जो कह रही है कि इस बार हम उनको नहीं आने देंगे, उस पर आपका क्या प्रक्रिया है? विपक्ष जो भी कह रहा है माया जाल है। वो राहुल केतु जो यात्रा कर रहा है, यात्रा हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि राहु और केतु ये माया का जाल फैलाता है और यही माया जाल में बिहार में विपक्ष भी फैला रहा है। इसका कोई एक्सेप्टेंस जनता के बीच नहीं है, जनता सब जान रही है। जनता पुनः एक बार एनडीए की सरकार बनाने के लिए उत्सुक है और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आज 12 लाख हो गई है, सरकार बनेगी, 38 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कुल मिलाकर देखते हैं हमारी सरकार ने क्या इस नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दिया गया है उसको आपका क्या प्रक्रिया है? 50 लाख लोगों को किया गया है वही लोग किए हैं जिन्हें हम अक्सर करते हैं
उनकी मानसिकता को दर्शाता है। बंद हो गया था, निजी स्तर तक होते रहे। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। यहाँ एनडीए का सम्मेलन हुआ है, इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जयसवाल जी और राज्य में माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, महेश्वर जी, श्रीमान हरी शाही जी, और लोगों में दोस्त भरोसा देश के और आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी ने जो अपने कार्यकाल में काम किया है विकास का, उससे और आने वाला जो बिहार में 100% कार्यक्रम के थे और श्री सुदीप मल्लिक जी, श्री विजय चौधरी जी, श्री संतोष गौदार जी, श्री बालेंदु झा जी, श्री हेमंत झा जी, श्री रेखा जी, श्री संजीव शाह जी, श्री हसन जी, संजय महतो जी, तमाम आदरणीय अशोक बाबू, तमाम वरिष्ठ कनिष्ठ मंच पर नेता लोग और आगम हमारे माँ बहन लोग हम नहीं करो, क्योंकि मनता सिंह बहुत बड़ा नेता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जे काम बिहार के वास्ते करें वो भूतो न भविष्य आज तक आजादी के बाद कोई सरकार ये निर्णय नहीं ले सकते जे गरीब के गरीबी से थोड़ा बाहर निकाल जाए। जैसा प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री आज 25,000 करोड़ लोग के गरीबी से बाहर गरीब कल्याण योजना चला के बाहर करे के काज करे। हम बताबी जे पहले कोनो परिवार के गैस सिलेंडर नहीं भेटे, एमपी के पास आवे और एमपी एक साल में 20 टा कूपन दे चले हो। लेकिन नरेंद्र मोदी के और कहा कि ये कोनो लाइसेंस जरूरी नहीं, पूरे देश में जकरा पास में गैस सिलेंडर नहीं है पूरे देश का गैस सिलेंडर हम मुहैया करें और वो उज्ज्वला योजना से 12 करोड़ पूरे देश में गैस उपलब्ध करेंगे। यदि कोसी कमला बलान के बांध पर रहे वाला लोग तो 6 महीना बाढ़ 6 महीना सुखाड़ आज वहू बांध पर खाना बने थे। 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज मुफ्त करके कि भाई कोरोना काल में भूखा नहीं क्यों रहा। पूरे देश में 18,000 गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंचल रहे। मोदी जी निर्णय लेके और एक घर में नीतीश कुमार जी मोदी जी बिजली पहुंचावे के कार्य करके मोदी जी कहा कि सबका आवाज प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास मोदी जी। दरभंगा बरिया पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान डिक्की आपत्तिजनक सामान शराब के साथ गाड़ी का पेपर हेलमेट इत्यादि चेक की गई। यह चेकिंग दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास हड़ाई तालाब के निकट हुई।
दिखाइए। अभी कहाँ पर आपका वाहन रोका गया है वाहन चेकिंग के दौरान? जी ये दरभंगा बगल में ये क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन। तो इतना सारा दवा किस लिए लिए हुए हैं? सर ये किडनी स्टोन जो है ना, ये हालांकि ये है पूछा है कि बाहर रहते हो, तो बोले कि हाँ बाहर कमाने जाते हैं। बोला कि कम से कम 2-3 महीना दवा खाने पड़ेगा, तो कम से कम ऐसा करो 1 महीने का हो या फिर जो अपने मतलब आवश्यकता के अनुसार फिलहाल 2 महीने का दवा लेके जाओ। 2 महीने खाने के बाद एक बार है ना अल्ट्रासाउंड करवा के देखना, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं। तो वाहन चेकिंग के दरमियान आपका फाइन भी कटा है? जी अभी तो नहीं कटा। क्या नाम है? दीपक। कहाँ घर हुआ? ये हमारा घर हुआ हनुमान नगर सुशांत दीपक। 20 सूत्री बैठक में उठे जनहित के मुद्दे, अधिकारियों को लगी फटकार। बासोपट्टी मधुबनी तारांकन बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड जनसभा कक्ष में गुरुवार को 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संजय कुमार ठाकुर ने की, जबकि मंच संचालन उदय राय ने किया। बैठक में प्रखंड स्तर की जन समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया। आधार कार्ड, समय पर राशन कार्ड बनना, आवास योजना, महिला संवाद, वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य विभाग में ड्यूटी करना, निजी क्लिनिक में डॉक्टरों का कार्य करना, दाखिल खारिज की समस्या, आंगनबाड़ी की समस्या, नल जल की समस्या, बिजली विभाग की अनियमितता, पशुओं को समय पर टीका वैक्सीन नहीं मिलना, विद्यालयों की समस्या, एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं होना तथा प्रखंड में अग्निशमन केंद्र की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों को फटकार। बैठक के दौरान खजौली विधायक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ ने पशु चिकित्सक की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि समय पर पशुओं को वैक्सीन उपलब्ध कराना अनिवार्य है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद दुकानदारों पर होगी कार्रवाई। बैठक में खाद दुकानदारों की मनमानी का भी मुद्दा उठाया गया। बैठक में ये भी चर्चा हुआ कि दुकानदार स्टॉक से अधिक खाद बेच रहे हैं। इस पर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच कर दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विकास योजनाओं पर जोर। बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसलिए आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और आवास योजना जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने पर भी बल दिया गया। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उठाए गए सभी मुद्दों पर विभागवार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आमजन की समस्याओं का समाधान समय पर हो सके। बैठक में खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजित कुमार, अंचलाधिकारी पूजा कुमारी, थानाध्यक्ष विकास कुमार, 20 सूत्री अध्यक्ष संजय ठाकुर, उपाध्यक्ष उदय राय, वीरेंद्र झा उर्फ नूनू झा, विधायक प्रतिनिधि संजय महतो, चिकित्सा प्रभारी मानी भूषण यादव और पंचायत से आए जनप्रतिनिधियों शामिल रहे। हमको स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है आपको यहाँ पर जो है सुविधा उपलब्ध है। 10% में था कोई कह रहा था आपको शौचालय चाहिए, कोई कह रहा था आपको प्लांटेशन चाहिए, कोई आवास का डिमांड। आवास डिमांड और प्लांटेशन डिमांड, शौचालय डिमांड, ये सब हम लोग पूरा करेंगे। तो जो रोजगार सृजन की बात थी, इसी को आधार बना के जो है सरकार जो है अभी निर्णय लिया है, जो अमेरिका सरकार का ये जो डिमांड हर जगह से दिया, उसी डिमांड के आधार पर सरकार ये जो है सबसे बड़ा ये दिया है कि 10,000 रुपया जो जीविका समूह से जुड़ा हुआ है, कोई भी जो है उस परिवार का एक महिला सदस्य को ये विधायक ये है, सूत्री अध्यक्ष है, हम लोगों का सब नंबर तय कर, ताकि कौन करे
तो आपको पता चले कि मैं विधायक जी का फोन है तो काम को स्टार्ट करना, बात कर लीजिएगा तो 90% समस्या ऐसे ही खत्म। जितना बात करने से डरिएगा, जितना भागिएगा उतना लोग आपको महिला थी वो आपसे ज्यादा परेशानी में, छोटा छोटा बच्चा था उसका, लेकिन उसके बावजूद भी आती थी, सब लोगों को फोन करके बता देती थी कि हम आ गए हैं, सब कोई काम है तो बता। वही दिन रहती थी, करके काम जाती थी, लोग संतुष्ट हो जाता था कुछ न कुछ। अब आप वहाँ रहते हैं या तो प्राइवेट प्रैक्टिस में व्यस्त रहते हैं, आवास भी है सर हॉस्पिटल बेला टाउन में, हम तो वहाँ रहते हैं। आप 3 दिन दीजिए, 3 दिन यहाँ दीजिए, समय दीजिए, नंबर तो दिया हम ही को बोलिए 82 लिखिए, 82 सभी आदमी लिख लीजिए, 18 36 36 47 47 25। इसका नंबर लिख लीजिए, एक बार फिर से बोल देते बोलिए 82 18 36 36 47 47 25। 25। अब सर बासुपट्टी में 2 पशु चिकित्सालय हो गए हैं, कल एक के साथ मटिया में वहाँ भी कल जो है ताला चाबी उनका मिल गया है। पुराना पैक्स वाला पुराना शहर के नजदीक में, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। उनका भी सर का नंबर लिखा है। हाँ उसका भी नंबर बाकी लोगों को समोसा खुला छोड़े गरम। बासोपट्टी में जीविका द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेला आयोजित। बासोपट्टी प्रखंड के कल्याणेश्वर जिया दास महाविद्यालय परिसर में बुधवार को जीविका ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 1 दिवसीय रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार, अंचलाधिकारी पूजा कुमारी एवं थानाध्यक्ष विकास कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके साथ ही सभी अतिथियों का स्वागत पाग और दुपट्टा भेंट कर किया गया। मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, जीविका दीदी तथा नौजवान लड़के लड़कियां रोजगार के अवसर की तलाश में पहुंचे। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों, प्रशिक्षण योजनाओं और कौशल विकास से जुड़ी जानकारियां दी गईं। खजौली विधायक ने अपने संबोधन में कहा, ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इस तरह के रोजगार मेले से गांव के युवाओं और महिलाओं को रोजगार का सीधा अवसर मिलता है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे आयोजन से बेरोजगार युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलता है और वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। रोजगार मेला को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में युवाओं ने न सिर्फ रोजगार के अवसरों की जानकारी ली बल्कि कई ने वहीं पर आवेदन भी किया। बहुत सारे ग्रामीण एरिया में जो हमारे भाई बहन हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ रोजगार है और कहाँ हमको जाना चाहिए। इसलिए आपको यहाँ एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, जितना भी जॉब है उसका सारा जो है अभी BPM साहब जो है डिटेल बताए, उसके अनुसार जिस योग्यता में आप फिट हो रहे हैं उसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और जल्द ही आप लोगों को जो है विभिन्न कंपनियों से कॉल आएगा रोजगार का। इसके अलावा सरकार के द्वारा जितने भी हमारे महिलाएं हैं उसको एक परिवार से एक महिलाओं को जो है जो जीविका समूह से जुड़ा हुआ है उसको 10,000 रुपया रोजगार के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद आप कार्य योजना देते हैं तो फिर आपको 2 लाख तक का जो है आपको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आप उसमें रोजगार कर सकें। इसमें अभी DPM साहब बोले भी हैं, इसमें किसी के पास आवेदन नहीं आए, कोई भी अनाधिकृत रूप से इसमें राशि का डिमांड किया जाता है तो आप अपने जीविका समूह में जो भी ग्राहकी है उनको बोले ही है, आप उनको बोलिए ही, साथ में हम लोगों को भी सूचना दीजिए। इसे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो भी प्रखंड के मरीज है उनको भी बताइए, हम लोग इसमें कड़ा एक्शन। चोरी के मामले में सफल उद्भेदन करते हुए चोरी की गई सामानों के साथ 07 अपराध कर्मियों को किया गया गिरफ्तार।
घटना का संक्षिप्त विवरणी है। दरभंगा जिला अंतर्गत पतौर थाना जिला दरभंगा द्वारा दिनांक 31.08.25 को आवेदक बबलू साह P0 विजय साह सा0 उस्मामठ मदनपुर थाना पतौर जिला दरभंगा द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा अज्ञात के विरुद्ध अपने सुहागन ज्वेलर्स गायत्री चौक उधरा में चोरी हो जाने से संबंधित एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जिसके आलोक में पतौर थाना कांड संख्या 8525 दिनांक 31.08.25 धारा 303-334-2B0N0S0 अज्ञात के विरुद्ध अंकित किया गया। तत्पश्चात वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें तकनीकी शाखा की मदद से इस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा कांड में चोरी गई सामानों को गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से बरामद किया गया। उद्भेदन उपरांत अप्राथमिकी अभियुक्त 01 अजय मुखिया P0 राम सागर मुखिया ग्राम कमलपुर थाना बिरौल जिला दरभंगा 02 कृष्णकांत वर्मा उर्फ कन्हैया P0 उदय चंद्र वर्मा ग्राम शिवनगर घाट थाना घनश्यामपुर जिला दरभंगा को उनके घरों से 03 मदन मुखिया उर्फ बाबा P0 धातु मुखिया ग्राम कमलपुर थाना बिरौल जिला दरभंगा 04 श्रवण वर्मा P0 श्री सीताराम वर्मा ग्राम रूपनगर थाना बिरौल जिला दरभंगा 05 संजीत मुखिया P0 रामविलास मुखिया ग्राम जोड़ थाना बिरौल जिला दरभंगा को उनके अपने अपने घरों से 06 अजय साहू P0 श्रवण साहू ग्राम सुपौल बाजार थाना बिरौल जिला दरभंगा को ग्राम रूपनगर थाना बिरौल से 07 उमेश साहू P0 स्व0 शिवजी साहू ग्राम सुपौल बाजार थाना बिरौल जिला दरभंगा को उनके सुपौल बिरौल स्थित दुकान से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता 01 अजय मुखिया P0 राम सागर मुखिया ग्राम कमलपुर थाना बिरौल जिला दरभंगा 02 कृष्णकांत वर्मा उर्फ कन्हैया P0 उदय चंद्र वर्मा ग्राम शिवनगर घाट थाना घनश्यामपुर जिला दरभंगा 03 अजय साहू P0 श्रवण साहू ग्राम सुपौल बाजार थाना बिरौल जिला दरभंगा 04 मदन मुखिया उर्फ बाबा P0 धातु मुखिया ग्राम कमलपुर थाना बिरौल जिला दरभंगा 05 उमेश साहू P0 स्व0 शिवजी साहू ग्राम सुपौल बाजार थाना बिरौल जिला दरभंगा 06 श्रवण वर्मा P0 श्री सीताराम वर्मा ग्राम रूपनगर थाना बिरौल जिला दरभंगा को 07 संजीत मुखिया P0 रामविलास मुखिया ग्राम जोड़ थाना बिरौल जिला दरभंगा को गिरफ्तार किया गया है। तारांकन बरामदगी है 01 सोना -573 ग्राम 02 चांदी -22.650 की 0 ग्रा 0 03 रूपा -33,100 04 मोटरसाइकिल 01 05 मोबाइल 02 नोट उक्त सामानों के T0I0 परेड कराई जाएगी। तारांकन आपराधिक इतिहास पतौर थाना कांड संख्या 86/25 दिनांक 31.08.25 धारा 303-334-2B0N0S0 गिरफ्तार अपराधियों का अन्य आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। छापामारी टीम के सदस्य 01 पुलिस निरीक्षक बहादुरपुर अंचल 02 थानाध्यक्ष पतौर 03 थानाध्यक्ष A0 P0 M0 04 थानाध्यक्ष फैकला 05 अनु 0 करतापू 0 0 नी 0 मनोज कुमार एवं थाना के सशस्त्र बल 06 C0 धनंजय कुमार 07 C0 राहुल कुमार 08 C0/185 रामबाबू राय तकनीकी शाखा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों को लेकर डीईओ ने किए कई कोषांगों की समीक्षा। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में आयोजन के लिए तैयारियों की हुई समीक्षा। आज दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में उक्त बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से वाहन कोषांग, विधि व्यवस्था कोषांग, आदर्श आचार संहिता कोषांग, वज्रगृह सह मतगणना कोषांग की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। तारांकन वाहन कोषांग के समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की उपलब्धता, अधिग्रहण एवं ट्रैकिंग की व्यवस्था की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी वाहनों का पूर्व सर्वेक्षण कर उनकी स्थिति का आंकलन विधानसभा बार किया जाए तथा आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त वाहनों की पहचान कर शीघ्र अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। विधि व्यवस्था कोषांग के समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए जिले में चिन्हित संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची को अद्यतन करने, फ्लैग मार्च एवं शांति समिति की बैठकों के आयोजन पर बल दिया गया। आदर्श आचार संहिता कोषांग के समीक्षा के दौरान कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार प्रसार, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग एवं सोशल मीडिया पर निगरानी रखने हेतु टीमों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया। वज्रगृह सह मतगणना कोषांग के समीक्षा करते हुए कहा कि वज्रगृह स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा, सीसीटीवी कवरेज, डबल लॉक व्यवस्था, 24x7 निगरानी आदि, मतगणना स्थल की संरचना, विधि व्यवस्था, कर्मचारियों की तैनाती एवं गणना प्रशिक्षण की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कोषांगों के वरीय अधिकारियों एवं नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि निर्वाचन कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण, दायित्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रकृति का है, इसलिए सभी पदाधिकारी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता, तत्परता एवं पूर्ण निष्ठा के साथ सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन हो, ये सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सहायक समाहर्ता श्री के परीक्षित, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण श्री अनिल कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था श्री राकेश रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क श्री सत्येंद्र प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुरेश कुमार, कार्यपालक अभियंता भवन, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा सिमरी थाना का किया गया औचक निरीक्षण। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा दिनांक 11.09.25 को सिमरी थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न पंजी जैसे दागी पंजी, अपराध पंजी, जेल से छूटे हुए अपराधियों की पंजी, केस डिस्पोजल, दैनिकी पंजी, ओडी पंजी, गुंडा पंजी, अपराध अनुसंधान पंजी सहित अन्य प्रकार के पंजियों का बारीकी से जांच कर सिमरी थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में सिमरी थानाध्यक्ष एवं थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया। कांड में अविलंब गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश। आगामी विश्वकर्मा पूजा एवं दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था संधारण हेतु दिशा निर्देश। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश। थाना में संधारित पंजियों, लंबित कांडों की समीक्षा की गई तथा अनुपालन हेतु कतिपय निर्देश दिए गए। पीसी के समीक्षा में समन, बीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू, इश्तहार और कुर्की पंजी की समीक्षा की गई और लंबित समन बीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू का प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर तामिला का निर्देश दिया गया। इश्तहार और कुर्की का प्राप्ति के 0-3 दिनों के अंदर तामिला का निर्देश दिया गया। साफ सफाई एवं सुव्यवस्थित ढंग से रख रखाव हेतु दिशा में दिया गया। राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा का 50वां स्थापना दिवस 15 सितंबर 2025 के अवसर पर दिनांक 11 सितंबर 2025 को प्रेस वार्ता आयोजित किया गया।
इस प्रेस वार्ता में 50वां स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम यथा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, औषधीय पौधों का प्रदर्शन, पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह एवं संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित है। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री संजय सरावगी, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के द्वारा किया जाएगा। श्री कौशल किशोर, आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा मुख्य अतिथि एवं श्री गोपाल जी ठाकुर, माननीय सांसद दरभंगा विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ अन्य गणमान्य अतिथि के उपस्थित होने की संभावना है। उक्त प्रेस वार्ता में प्रो 0-0 C0 B0 सिंह प्राचार्य के साथ 0 शंभू शरण के द्वारा रूपरेखा प्रस्तुत किया गया। संस्थान के 0 मिथिलेश कुमार बैठा, 0 मनोज कुमार मिश्रा, 0 आनंद चंद्र मिश्र, 0 मुख्तार आलम, 0 कुंदन कुमार उपस्थित थे। डीएम ने आयुष्मान कार्ड लक्ष्य के अनुरूप निर्माण का निर्देश। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड शीघ्रता से बनाए जाने को लेकर जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले एवं प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए एवं ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक सुपात्र लाभार्थी को समय पर आयुष्मान कार्ड उपलब्ध हो। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 1 सितंबर से 10 सितंबर 2025 तक आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य जिलाधिकारी ने 0-1 लाख निर्धारित किया। उक्त लक्ष्य के विरुद्ध 59,838 आयुष्मान कार्ड बनाया गया। बिरौल प्रखंड का लक्ष्य 7,411 के विरुद्ध 6,179 आयुष्मान कार्ड बनाया। सिन्हवाड़ा प्रखंड का लक्ष्य 7,756 के विरुद्ध 5,995 आयुष्मान कार्ड, अलीनगर प्रखंड का लक्ष्य 3,648 के विरुद्ध 2,808 आयुष्मान कार्ड, घनश्यामपुर प्रखंड का लक्ष्य 3,706 के विरुद्ध 2,747 आयुष्मान कार्ड, जाले प्रखंड का लक्ष्य 7,327 के विरुद्ध 5,289 आयुष्मान कार्ड, बहेरी प्रखंड का लक्ष्य 8,503 के विरुद्ध 5,773 आयुष्मान कार्ड, कुशेश्वरस्थान प्रखंड का लक्ष्य 4,309 के विरुद्ध 2,915 आयुष्मान कार्ड, बहादुरापुर प्रखंड का लक्ष्य 7,182 के विरुद्ध 4,854 आयुष्मान कार्ड, गौड़ाबोराम प्रखंड का लक्ष्य 4,137 के विरुद्ध 2,508 आयुष्मान कार्ड, हनुमाननगर प्रखंड का लक्ष्य 3,936 के विरुद्ध 2,350 आयुष्मान कार्ड, दरभंगा प्रखंड का लक्ष्य 8,043 के विरुद्ध 4,703 आयुष्मान कार्ड, हायाघाट प्रखंड का लक्ष्य 4,080 के विरुद्ध 2,003 आयुष्मान कार्ड, केवटी प्रखंड का लक्ष्य 7,670 के विरुद्ध 3,574 आयुष्मान कार्ड, मनीगाछी प्रखंड का लक्ष्य 5,832 के विरुद्ध 2,532 आयुष्मान कार्ड, किरतपुर प्रखंड का लक्ष्य 2,442 के विरुद्ध 943 आयुष्मान कार्ड, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड का लक्ष्य 3,533 के विरुद्ध 1,238 आयुष्मान कार्ड, तारडीह प्रखंड का लक्ष्य 3,533 के विरुद्ध 1,238 आयुष्मान कार्ड, बेनीपुर प्रखंड का लक्ष्य 6,808 के विरुद्ध 2,104 आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। जिलाधिकारी ने बेनीपुर और हायाघाट के BCM को कार्यकलाप में अपेक्षित सुधार निर्देश दिया गया। उन्हें निलंबन करने की चेतावनी भी दी गई है। सभी लाभार्थियों के घरों में जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का सख्त निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव जाकर आयुष्मान कार्ड निर्माण हेतु विशेष अभियान चलाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग नियमित रूप से समीक्षा करें एवं प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कार्ड निर्माण में किसी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता के परीक्षित, सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।